तुम्हारी चिट्ठी आई है। क्या चींटियां भी तुझे चिट्ठियां लिखती हैं? वाह, सुनो तो जरा। मेरे प्यारे दुलारे दोस्त, मैं तुम्हें बुला रहा हूं देखने मेरी मौत का तमाशा। देखो मेरे आखिरी लम्हे इस मनहूस घूमती गेंद पर, जिसे हम कहते हैं अर्थ। क्लीटस कैसिडी को मौत के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। इसीलिए मेरे इस दुनिया से जाते वक्त तुम्हारा वहां होना जरूरी है। वो मेरी धड़कन रोक देंगे जैसे मेरे पैदा होने पर रुक गई थी। अगर क्लीटस कैसिडी को कभी बचाया नहीं गया होता तो क्या होता? वो अपनी दादी को कभी सीढ़ियों से नीचे धक्का नहीं दे पाता। बाय बाय दादी, धरती पे बोझ खुसट बुढ़िया। वो अपनी मॉम के बाथटब में कभी हेयर ड्रायर नहीं फेंक पाता। यस मामा, मैं बहुत बहुत बड़ा बच्चा हूँ। वो कभी अपने पापा से इतना नहीं पिटता कि वो अधमरा हो जाता, और न उसे सेंट एस्टेस होम भेजा जाता जहाँ रहते हैं अनचाहे बच्चे। जहन्नुम जैसी उस जगह पर उम्मीद की एक किरण थी। ओ एडी, हम सब इस दुनिया में दर्द और तकलीफ सहकर पैदा हुए हैं। हर हीरो की एक दास्तां होती है। तुम्हारा दोस्त क्लीटस कैसिडी। किस हग स्माइली फेस। हटेला। मुझे वहां जाना चाहिए। अरे नहीं, हटे में टांग मत अड़ा। मेरी वजह से वो मरने वाला है। अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि ऊपर वाले ने उसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। वैसे अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। बस जाएंगे और लौट आएंगे। थोड़ी चटनी मारूं? एक्सक्यूज मी। ये जगह मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं। इनमें से 2-4 कमीनों को निगल जाऊंगा तो किसको पता चलेगा? और तुम्हें क्या पता इनमें से कौन मुजरिम है और कौन नहीं है? है तो जेल में ना। हाँ, पर कुछ लोग झूठी गवाही से आते हैं और कुछ झूठे केस में फंस जाते हैं। वो दिखाते हैं ना क्राइम थ्रिलर्स में। तुम ठीक तो हो? हाँ, बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं एक शिकारी हूँ एडी, और तुझे पता ना शेर घास फूस नहीं खाता। हाँ, लेकिन तू शेर कहाँ है? मतलब मुझे तो तू मुर्गी चोर वफादार डॉगी ज्यादा लगता है। ठीक है। तू डॉगी। क्या बोला तुमने? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद घबराहट के मारे हवा टाइट है। यहाँ साइन करना है? लाओ। सलाखों से 2 फुट दूर रहना और मुजरिम को छूना मना है। हाँ, समझ गया। ये काम सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं। समझ गया? अरे क्या तेरा और क्या मेरा? ओ, आप आए, बाहर आई एडी ब्रॉक। क्या खबर छापी? अंत हो गया एक मनहूस जादुई सफर का। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। क्या मेरी मौत का बोझ तुम्हारे कंधे उठा पाएंगे? वैसे मैं सोच रहा था कि इस बारे में तुम ही मुझे कुछ सलाह दे दो। मजाक बहुत अच्छा करते हो तुम। रिकॉर्ड मत कर, मेरी याददाश्त कंप्यूटर से भी तेज है। ये नहीं मानेगा। नतीजे मायने रखते हैं, हर उस फैसले के जो तुमने लिए हैं। किसे हम छोड़ जाते हैं और कैसे छोड़ते हैं? शादी की सेज खाली छोड़कर, अंधेरे में उस रखवाले का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आता। तुम्हारी वजह से। ये साला दिमाग का मरीज है। तुम और मैं एक जैसे हैं। नहीं, हम एक जैसे नहीं हैं। अंदर से बर्बाद कमीने बाप। तुम्हें देखकर अपनी फैमिली की याद आती है, और दुनिया में मुझे एक ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, फैमिली। वैसे अपनी दादी और माँ को मारकर फैमिली पर लेक्चर देने का ये तरीका बढ़िया है। तुम्हें कोई दिल का बोझ हल्का करना है इससे पहले कि तुम इस दुनिया से चल बसो? हाँ, मैं तुम्हें कुछ दुआएं देना चाहता हूँ। मगरमच्छ के आंसू? मेरी दुआ है कि तुम्हारा दिल टूट जाए। ओह,
दुआ कबूल हुई। मेरी दुआ है कि तुम जिंदगी भर अकेले रहो जैसे तुम रहते आए हो। अबे इसका ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम एक कैंसर हो उन सब के लिए जिन्होंने कभी तुम्हें प्यार किया। तूने अपनी मंगेतर को धोखा दिया और तेरे बाप को तेरी शक्ल से नफरत थी क्योंकि तूने उसकी बीवी यानी कि अपनी माँ को मार डाला उसी की कोख से पैदा होकर। अबे तेरी तो नहीं, तुम्हारा मेरे दोस्त से ऐसे बात की ना तो डाल दूंगा। कैदी को छूना मना था, तुम पीछे हटो। एडी, तुम जाओ यहां से। मैंने पहले भी खून चखा है लेकिन तुम्हारा खून कुछ अलग है। एडी ब्रॉक कोई राज छुपा रहा है। चुप हो जाओ कैसिडी। अरे लोचा कर दिया मैंने। चुप कर। वो मरने से पहले आखिरी बार कुछ बता रहा था, अब कुछ पता नहीं चलेगा। ना उसके विक्टिम्स के बारे में, ना किसी और के बारे में। बची हुई लाशों का कोई सुराग हमने हमेशा के लिए खो दिया तुम्हारी वजह से। सिर्फ मेरा तुम्हारी वजह वो से। इरादा नहीं था यार। तुम्हारा इरादा तो नहीं था। सॉरी बोला ना मैंने। हाँ, फिर भी तुमने किया। तुमने बस फैसला किया और ऐसा कुछ कर दिया और बस कर दिया। तुमने ये कभी नहीं सोचा कि हम पकड़े जा सकते हैं, हम मर सकते हैं। नहीं, तुम ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचते हो। तुम बस सोचते हो मुर्गियों के बारे में, अपने बारे में, और बस सोचते हो अपने बारे में। और इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ बताऊं एडी? मेरे आने से पहले तुम एक लूजर थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। मैंने तुम्हें स्पेशल बनाया। ओह, तो तुमने मुझे स्पेशल बनाया। हाँ, तो मेरी एक बात सुनो। तुम्हारे आने से पहले मेरी एक जिंदगी थी, उसमें मुर्गियां नहीं थी लेकिन मेरे सपने थे। हाँ, मेरे सपने थे। मेरी एक मंगेतर थी और मेरा एक बहुत कामयाब टीवी शो लेकिन था। तुम्हें खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और सब तबाह कर दिया। हाँ, पता है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी फिर संवारी और अब मैं बस जीना चाहता हूँ। तुमने अपनी ये नई जिंदगी कैसे बदली? क्या मतलब है तुम्हारा? जेल की दीवार पर वो सुराग किसने ढूंढा ताकि तुम ऐसे दबंग हीरो बन सको? किसने ढूंढा सुराग? किसने? वाह। हाँ जी। नहीं नहीं, मेरे लिए हीरो बनना बड़ी बात नहीं है दोस्त। मेरे लिए बड़ी बात है जिंदगी चैन से जीना। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जिसमें तुम मेरे कान में हर समय बुरे लोगों को खाने का गाना ना गाते रहो, आइन के बारे में बकवास न करो, मेरे घर का सत्यानाश न करो या मेरी जिंदगी बर्बाद न करो। अपनी तकदीर पर नाज कर जो मैंने तुझे चुना है। तुमने मुझे चुना? भाई, वो सिर्फ मैं था जिसने तुम्हें अपने अंदर पना दी। जब तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें उस 2 कौड़ी के घर से निकाल दिया क्योंकि तुम एक लूजर हो, तुम एक निकम्मे हो। जाबाज रखा लगा तेल लेने, तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें तो यहाँ टॉयलेट साफ करने का काम भी नहीं मिलेगा। I'm sorry, पता नहीं मुझे अचानक क्या हो जाता है। लाओ मैं उसे छोड़ दूं ताकि दोबारा तोड़ सकूं। साले कुत्ते की दुम। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। निकल। मेरा घर है। घर का कचरा नीचे मत फेंको। दिखना मत इधर। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ। नहीं, मजा आया? नहीं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। I'm so sorry। सामने आग है। मुझसे कभी नहीं जीत सकता। जरा देख मेरी तरफ और अपने आप को देख। खटमल, तेरी ये मजाल। गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। ओह हाँ, अब तूने समझदारी की बात की। अब ये क्या बवाल है? ये क्या हो रहा है?